कई साल पहले कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंदिर की 12वीं पौड़ी पर उस शेर का शिकार किया था। पर डॉक्टर, इस कहानी से मेरे और मेरे पति का क्या लेना देना? क्योंकि शेर का शिकार भी ऐसी ही रात को हुआ था। इसे मौली कहते हैं। मेरे घर पे हर पूर्णिमाशी की रात पे पूजा होती है और पंडित मेरे पैर में मौली बांधता है। आज नहीं है, अगर डैड देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये मौली बांध रहा हूँ। राहुल, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ रह गया था? राहुल, ये क्या है? उससे कहा था ना पूजा मिस नहीं होनी चाहिए, फिर भी तू वक्त पे नहीं पहुंचा। ये क्या हुआ राहुल? पता नहीं मैम, एक्चुअली मैं गिरा था तो थोड़ी सी मोच आ गई है। नथिंग मेजर, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ऐसे कैसे मोच आ गई? अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो मंदिर के पास से जब हम कौन सा मंदिर? डैड, आप फिक्र मत करो, एवरीथिंग इज ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल, ये सब क्या है? डैड, एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और बहुत बारिश हो रही थी, तो जगह भी अच्छी थी, सो वी डिडंट माइंड। लेकिन राहुल, तुम्हें पता है ना पूजा। डैड, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं जानता हूँ कि पूर्णिमाशी वाली रात की पूजा आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने वो पूजा वहीं कर ली। पूजा खुद कर ली? कैसे? डैड, वो होटल में मैंने वहीं पे सारा सामान मंगा लिया था, सारी सामग्री भी वहीं मंगा ली थी। डैड, बचपन से तो कर ही रहा हूँ मैं वो पूजा, तो समझ तो आ ही गई थी क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैंने खुद ही कर ली और मौली भी बंधवा ली थी मैंने। आर यू श्योर? हाँ डैड। थैंक गॉड। राहुल, तुझे नहीं पता तूने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। मैं एक और गुरुदेव को देके आता हूँ। तुम दोनों थक गए होगे ना, मैं खाना लगाती हूँ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। जी मैम। जी गुरुजी, जी राहुल लौट आया है और गुरुदेव, सबसे ज्यादा खुशखबरी की बात यह है कि उसने पूर्णमासी की वो पूजा वो भी कर ली। लेकिन कैसे? गुरुदेव, इतने सालों से वो ये पूजा करता है, उसे मंत्र याद थे, उसे मालूम था कि ये पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने ये पूजा कर ली। गुरुदेव, मैं इसका क्या मतलब समझूं? राहुल अब सुरक्षित है ना? हाँ, एकदम सुरक्षित है। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई है राज तुमने। अगर कल रात उसने पूजा कर ली है तो समझो ये बला टल गई राज। एक बात बताओ मुझे, राहुल कैसा है? मेरा मतलब, तुमने उसके व्यवहार में किसी तरह का बदलाव या परिवर्तन तो नहीं देखा? जी हाँ गुरुजी, वो बिल्कुल नॉर्मल है, सब ठीक है। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मॉम डैड को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनसे इस तरह से झूठ कहना भी तो ठीक नहीं है ना। ये पूजा उनके लिए बहुत मायने रखती है, इसकी कोई तो वजह होगी। I don't remember मैंने आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन कब मांगी। मानवी, अपनी विशेष टिप्पणी प्लीज अपने पास ही रखें। लेकिन राहुल, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। एक्चुअली मुझे अपने पेरेंट्स का पूरा ख्याल है। मैं जानता हूँ कि ये पूजा को लेकर वो कितना सीरियस है। अगर उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो उन्हें ठेस पहुंचेगी, बहुत बुरा लगेगा। कोई सच अगर किसी को दुख पहुंचाता है, उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके? लेकिन खुश करने के लिए झूठ बोलना भी तो ठीक नहीं है ना राहुल। You know what, मानी, मैं थक गया हूँ, तुमसे बहस कर करके थक गया हूँ। रियली, तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहती हो सोचो। चीट, लड़की बाज। Damn it, मानवी, मुझसे नहीं हो रहा ये सब। Okay? I give up. राहुल प्लीज मेरी बात सुनो। हम जब से उस गांव से वापस आए तब से मैं तुमसे सिर्फ माफी मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था राहुल, लेकिन क्या तुम मुझे उसके लिए माफ नहीं कर सकते? तुम बताओ राहुल, मैं ऐसा क्या करूं? तुम सब कुछ भूल के मुझे माफ कर दो प्लीज। Really? तुम वो सब करोगी जो मैं चाहता हूँ? हाँ, जो बोलोगे वो करूंगी। तो एक काम करो मानवी, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी,
बदकिस्मती थी मेरी जो मैं इस रिश्ते में पड़ा। गलती थी मेरी कि मैं अच्छा इंसान बनने निकला था, लेकिन यू नो व्हाट, मैं अब ये रिश्ता नहीं चाहता। जब से शादी हुई मैंने सिर्फ यही चाहा है कि तुम एक पल के लिए मुझे रिस्पेक्ट तो दूर, एक बार मुझे एक्सेप्ट ही कर लो। कम से कम एक बार ये तो सोचो कि मैं कोई जानवर नहीं हूं। लेकिन आज तक मुझे ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, कंप्लेंट्स और नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया तुमने। तो अगर तुम रियली मेरे लिए कुछ करना चाहती हो मानवी, तो मुझे अकेला छोड़ दो। इस दुनिया के लिए हम लोग एक शादीशुदा कपल हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबियों के अलावा कुछ नहीं हो सकते। तो शायद सही यही है कि हम दोनों कोशिश करना भी छोड़ दें। शादी तुमने धोखे से की राहुल, पर शादी सच्ची थी राहुल। इसीलिए आज तक मैंने इस धोखे के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैं मानने लगी थी कि वाकई में तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बदल रहे हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम मुझसे माफी मांगने की उम्मीद करते हो, जबकि तुम खुद मुझे माफ नहीं कर सकते। तुम शायद ठीक कह रहे थे राहुल, ये शादी हम दोनों की जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि एक ही घर में रहते हुए भी हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन के रहें, और फिर शायद यही हमारी तकदीर है। तो अब राहुल की तबीयत कैसी है मानवी? बेहतर है माँ। मैं तो डर ही गई थी, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो दवाइयाँ इतनी अच्छी थी कि वो अब ठीक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, राहुल को पूजा को लेकर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो ये भी तो कह सकता था कि वो नहीं कर पाया। तुझे क्या पता मानवी, शायद वो नहीं कह सकता था इसीलिए उसने नहीं बताया होगा। और तूने अभी खुद ही कहा कि इस पूजा को लेकर वो दोनों कितने परेशान थे ना, तो अगर वो उन्हें बता देता कि वो पूजा नहीं कर पाया तो वो कितने दुखी होते। और तू भी कौन सी अलग है मानवी, मुझसे भी तो इसी वजह से तूने अपनी परेशानियां छुपाई है ना। ये राहुल बिल्कुल अलग है माँ। कुछ अलग नहीं है मानवी, बस तुझे उसे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तो एक साथ नई जिंदगी की एक शुरुआत करते थोड़ा थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना बेटा। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे, रूठोगे, मनाओगे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। सच तो ये है माँ, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हम दोनों में नॉर्मल कपल जैसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये बता कि उस दिन वो बुखार से इतना तप रहा था, इतना बीमार था, तो तू परेशान क्यों हुई थी? क्या मतलब है आपका? तू ही बता ना, उस दिन वो इतना बीमार था तो तूने उसका रात भर ख्याल क्यों रखा? उस रात तो मेरी जान ही निकल गई थी, मैं डर गई थी माँ। क्या बोला? बता ना, एक अजनबी के लिए कोई इतना परेशान क्यों होता? और क्या बदला है तुम दोनों के बीच? मैं बताती हूँ बेटा, राहुल के साथ रहते रहते तू उसकी अच्छाइयाँ पहचानने लगी है। शायद तुझे ये एहसास हो रहा है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तू उसे मानती है। तू उसके ऊपर विश्वास करने लगी है और इसीलिए तू उसकी फिक्र करने लगी है। पता नहीं माँ, कभी कभी वो इतनी अच्छी बातें करता है कि मेरा मन करता है कि मैं उसे बस देखती रहूं, लेकिन दूसरे ही पल वो एक अजनबी बन जाता है। आप तो जानती हैं ना, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे धोखे से शादी की और ये बात मुझे आज भी उतना ही परेशान करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि
मैंने उसे कितनी बार गलत बात के लिए डांटा है, ऐसी बातों के लिए डांटा है जो बातें उसने कभी की ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ रहते रहते या तो वो पागल हो जाएगा या मैं। मानवी, मुझे लगता है कि राहुल की अच्छाइयाँ तू अपने तक पहुँचने का वक्त ही नहीं देती। जैसे ही तुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है ना, 2 बुरी बातें तू सोचने लगती है। तुझे याद है उस दिन माता की चौकी से लौटकर राहुल ने अपने हाथ का कलावा तेरे बाबा के हाथ पे बांधा था, और तो और तेरे जन्मदिन पर किसी गांव से वीडियो से हमसे बात करवाई थी। मुझे तो लगता है कि वो सही है, कि उसका दिल साफ है। बिल्कुल करेक्ट। वो एकदम सही है। अगर किसी का दिल मैला है तो वो मेरा। आप लोगों की दिक्कत है क्या? ऐसे हर 2 दिन में अपना दिमाग कौन बदलता है? राहुल के बारे में बात कर रहे हो ना आप लोग? वो अच्छा लड़का है, वो सही है, तो मैं कौन हूं? हाँ, मैं विलन हूं। आपका कहने का मतलब है कि अंकल के साथ ये जो भी कुछ किया वो मैंने किया? नहीं सुजॉय, माँ ये नहीं कह रही थी। जो भी कह रही थी, उनका कहने का मतलब तो यही था ना कि अगर राहुल सही है तो मैं ही गलत हुआ ना। मानवी, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है जो मैं यहाँ हर 2 दिन में अंकल की तबीयत पूछने आ जाता हूँ, आंटी से मिलने आ जाता हूँ? इस सब के बाद भी तुम लोग उस राहुल की तारीफ कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं तो सपने में भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुमने मानवी की जान बचाई है। मेरा मतलब ये था सुजॉय कि शायद तुमसे राहुल को पहचानने में कोई गलती हुई होगी। ये बुढ़िया हर बार मेरे और मानवी के बीच में आ जाती है। इसी की वजह से आज मानवी राहुल के घर में रह रही है। मन तो करता है कि इसकी जुबान खींच के। दी, अगर आपको किसी की गलती छुपाने का इतना ही शौक है तो उसे मेरी गलतफहमी का नाम मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन अंकल उठेंगे ना, उस दिन आपको सच का पता चल जाएगा, क्या सच है और क्या झूठ। उस दिन आप पछताएंगे अपनी सोच पर। इस राहुल की तो मैं राहुल अब मानवी का पति है। राहुल के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। राहुल के साथ मानवी की जिंदगी जुड़ी हुई है। दी, आप ये क्या कह रही हैं? ये शादी एक धोखा है। अरे भाई, ये शादी कोई मायने नहीं रखती आंटी। आप अच्छे से जानती थी, लेकिन उसके बाद भी आपने राहुल के साथ उसे भेज दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो आदमी इतना गिर सकता है वो शादी के बाद उसके साथ क्या क्या कर सकता है। आंटी, मानवी भी उससे नफरत करती है, ये जानते हुए भी आपने उसे उसके साथ जाने दिया। मैं आपकी सोच के बारे में तो नहीं समझ सकता, लेकिन जिस दिन अंकल को होश आएगा उस दिन वो आपको इसके लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। अरे, लोगों की सोच के लिए आपने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है? ओए, अपनी आवाज नीचे रख। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर इन लॉ के साथ इस तरह से बात करने की? तू सिखाएगा मुझे तमीज? हाँ, जिसने मेरी होने वाली पत्नी के साथ जबरदस्ती शादी कर ली। तो उसकी कंप्लेंट करने का हक मेरी पत्नी का है, तो जैसे घटिया इंसान का नहीं। समझा तू? मानवी को कितने दुख पहुंचे हैं, उसे कितनी तकलीफें हुई हैं, वो आके मुझे बताएगी, अपने हस्बैंड को। समझा तू? ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना, ये सब मेरे परिवार है। और आज के बाद अगर तूने अपनी आवाज ऊंची करके किसी एक से भी इस तरह से बात करने की कोशिश की ना सुजॉय, तो अपना हाल देखना क्या होता है। ओए, तू अपना सुजॉय प्लीज, सुजॉय ये हॉस्पिटल है, कोई बहस करने की जगह नहीं है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी फैमिली के लिए अब तक बहुत कुछ किया, लेकिन प्लीज प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मानवी, मेरी बात तो सुनो। सुजॉय प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। I'm sorry आंटी, मैं जानता हूँ मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर इस तरह से कोई मेरी मॉम से बात करता तो मैं इसी तरह रिएक्ट करता। मेरे लिए आप मेरी मॉम से कम नहीं।
राहुल, तुम्हें उस पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। यू नो व्हाट मानवी, मैं वेट कर रहा था कि कब तुम ये टॉपिक छेड़ो। बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना? हाँ, आई एम श्योर बुरा लग रहा होगा, क्योंकि वो तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट जो था, वही चीज अगर मैंने की होती ना तो चिल्ला चिल्ला के मेरी जान ले लेनी थी तुमने अभी तक। बट भाई, क्योंकि वो तो मिस्टर परफेक्ट ने बोला। जरा सोचो, हाँ, वो तुम्हारी मॉम के साथ बदसलूकी से बात करा, वही चीज अगर मैंने की होती तो। बट वाई, क्यों? तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट जो था वो। राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद बुरा लगा सुजॉय ने जिस तरह से माँ से बात की। अगर तुम उसे नहीं रोकते तो उससे पहले मैं उसे रोक देती। ओ यार, बिल्कुल रोकती तुम। एक स्माइल देती प्यारी से, बोलती कम ऑन सुजॉय, तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज स्टॉप इट। यही मैंने बोला होता तो इतना चिल्लाई होती, इतनी गालियां दी होती कि मैं शर्म से मर गया होता। लेकिन कुछ किया उसके लिए तुमने? कुछ नहीं। क्यों? खैर छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी सोच से। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मुझे तुमसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, सीरियसली? तो फिर जब सुजॉय ने माँ के साथ बदतमीजी की तब आपको गुस्सा क्यों आया राहुल? मेरी चॉइस, ओके फाइन, मेरी चॉइस है। मैं जिसकी मर्जी के लिए लड़ूं। अरे यार, इंसान जी नहीं सकता क्या तुम्हारी परमिशन के बिना? मैं जिसके लिए चाहूं लड़ सकता हूं, ओके? ये कोई तुम्हारे लिए नहीं कर रहा था। और यार तुम ना प्लीज मेरे से बात मत करो, मैं तुम्हारे से ना लड़ लड़ के थक गया। राहुल, खड़े रहे। कैसा है तू? बहुत अच्छा हो हाँ, कितना मोटा हो गया तू? हाँ, सारी चाय खुद पी जाता है? नहीं, क्या ले तेरा? बहुत अच्छा हो। माता कैसी है? मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है, खाना वाना बनाती है मेरे लिए। क्या बात कर रहे हैं? कभी मेरे लिए भी भेज। हाँ, इसका इलाज करवा रहा है ना, डॉक्टर के पास जा रहा है ना? हाँ भैया। अरे वो देखो राहुल भैया। अरे वो तो राहुल भैया है। और मोटे, एक मिनट। ठीक है भैया। हाँ इमरान। अरे आप तो भाभी है ना? मैंने आपका पिक्चर देखा है भैया के साथ। हाँ, लेकिन आप कौन है? और आपके भैया ने मुझे आपके बारे में कभी नहीं बताया। मेरा नाम महेश है, लेकिन भैया मुझे प्यार से टिंगू बुलाते। वो मेरे अच्छे दोस्त है। आप भैया से कैसे मिले? वो पहले ना मैं इस रास्ते पे भीख मांगता था। एक दिन भैया ने मुझे देखा और कान खींच के गाड़ी में बिठा लिया और मुझे डांटा कि तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो। तो मैंने भैया को बोला कि भैया मेरे पापा गुजर गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए मुझे और मेरी माँ को भीख मांगनी पड़ती है। और क्या है ना, मेरा बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा पैर चला गया था। तो भैया ने मुझे सीधा रात के स्कूल में डलवा दिया और एक चाय का धंधा खुलवा दिया। और उन्होंने कहा कि भीख मांगी नहीं, काम करके अपना घर चला। सच में? भाभी, भैया बहुत अच्छे, और जब भी यहाँ से गुजरते तो मुझे टॉफी या चॉकलेट दे के ही जाते हैं। उन्होंने मेरे माँ का इलाज भी करवाया। भैया बहुत अच्छे। आप उन्हें हमेशा खुश रखना और उनका हमेशा ख्याल रखना। राहुल, तुमने बिना जान पहचान के महेश की इतनी मदद की। तुम्हारा ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरी गलतियां गिननी बंद करोगी तो ही कुछ ऐसा दिखेगा ना। हमेशा तो मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन में घुसी रहती हूँ, फुल फ्लेजेड। एनीवे, मुझे तुम्हारे से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं। और हाँ, मुझे बहस भी नहीं करनी, क्योंकि आजकल हम बात कम और बहस ज्यादा करते हैं। लेट्स जस्ट बी ओके। मानवी को कितने दुख पहुंचे, उसे कितनी तकलीफें हुई हैं, वो आके मुझे बताएगी, अपने हस्बैंड को। जब भी इन दोनों को दूर करने की कोशिश करता हूँ, ये राहुल बीच में आके मुझे ही दूर कर देता है। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं राहुल, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जय, क्या ये सब? और ये क्या बकवास कर रहा है तू? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जाइए यहाँ से।
जाइए अपने उस दोस्त की तबीयत देखिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या मैं पागल दिख रहा हूं जो मानवी की उस राहुल से शादी होने के बावजूद तुझे मानवी के पीछे जाने देता हूं? क्या लगता है तुझे कि तेरी रिश्ते की बात मैंने मानवी से क्यों चलाई? क्या मतलब? मतलब उसकी कुंडली सुझा है। मानवी की कुंडली में लिखा है कि जिस आदमी के साथ उसकी शादी होगी वो क्या बाबा? कुछ नहीं बेटा, अभी ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। तू सिर्फ इतना समझ ले सुजय, मानवी की कुंडली में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आदमी का भाग्य बदल सकती है। मैं था वहां पर जब उसकी कुंडली बनाई गई थी, इसलिए मुझे सब पता है। सुजा बेटा, मानवी तेरे हाथ से किसी भी कीमत में निकलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सुजा, कुछ भी हो जाए, मानवी को तुझे अपना बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, वो अब मेरी जिद बन चुकी है। मैं उसे पाके ही रहूंगा।